हेलो स्टूडेंट, इसके पहले की जो वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज अ स्टॉक एंड फ्लो। उसके पहले हमने जो वीडियो पढ़ा था उसका नाम क्या था बेटा? सर्कुलर फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो, फिर स्टॉक एंड फ्लो, फिर अभी हम लोग आते हैं हमारे और कंटेंट के ऊपर जो है सर्कुलर फ्लो का ही हिस्सा। जैसे कि मैंने आपको सर्कुलर फ्लो वाले वीडियो में बताया था कि 4 टीर यानी कि 4 पार्ट में या 4 सेगमेंट में घूमने वाला सर्कुलर। तो ऐसे सर्कुलर्स होते हैं जो 2 सेक्टर, फिर 3 सेक्टर एंड देन 4 सेक्टर इकोनॉमी के हिसाब से चलते हैं। यानी कि अगर मैं सिंपल एंड शॉर्ट बताऊं तो क्या हमारा पूरा इकोनॉमी सिर्फ 1-2 एलिमेंट से चलता है, यानी कि हाउस होल्ड्स और फर्म के बेसिस पे चलता है? नो, इनको सपोर्ट सिस्टम के तौर पे और भी चीजें होती है जो सर्कुलर फ्लो के लिए मेन रोल प्ले करती है। यानी इन एलिमेंट्स के बिना हमारी कंट्री का सर्कुलर फ्लो भी स्मूथ नहीं हो सकता। यानी कि इकोनॉमी को अगर आपको सही तरीके से समझना है या इकोनॉमी के फ्लो को आपको समझना है तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जो हमारे इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो को स्मूथ बनाने के लिए सपोर्ट करते हैं। क्या बनाने के लिए बेटा? स्मूथ बनाने के लिए। यानी कि इनके एग्जिस्टेंस के बिना हमारा सर्कुलर फ्लो स्मूथ नहीं हो सकता। इमेजिन द लाइफ। अगर सपोज आपके पापा एलिमेंट एज अ बीच में है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाती है। मम्मी है तो और स्मूथ हो जाती है। थोड़े 2-4 रिलेटिव सपोर्ट करने लग जाए तो लाइफ और स्मूथ हो जाती है। यानी कि सिंपल एंड शॉर्ट हमारी इकोनॉमी को भी अगर स्मूथ फ्लो में चलाना है तो कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जरूरी है हमारी इकोनॉमी में, जिनको लाना और उनको इन्वॉल्व करना ताकि हमारा ये फ्लो और अच्छा स्मूथ एंड फास्ट चले, ताकि हमारी इकोनॉमी और बूस्ट करे। राइट? तो चलो दोस्तों, अभी नया क्या सीखने वाले सर्कुलर फ्लो में हम लोग? तो देखो, मैंने जैसे कि बताया था लास्ट वीडियो में आपको कि हाउस होल्ड, उसके बाद बेटा क्या होता है? फर्म्स। हाउस होल्ड एंड फर्म्स जो होती है ये 2 मेन एलिमेंट होते हैं जिसके थ्रू, जिसके वजह से या जिसके मतलब जिसके सपोर्ट से हमारा इकोनॉमिक सिस्टम आगे बढ़ता है। तो लेकिन इनके बीच में अगर मैं एक छोटी सी बात करूं तो ये विथ फाइनेंशियल मार्केट आज हम लोग सीखने वाले हैं। विथ फाइनेंशियल मार्केट यानी ये एक बीच का एलिमेंट हो जाता है जो सर्कुलर फ्लो में चलता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि हाउस होल्ड्स क्या करता है बेटा? सबसे पहली की बात अगर मैं करूं तो ठीक है, इसको थोड़ा मिटा लेते, थोड़ा ऊपर से कर लेते क्योंकि मुझे रियल और मनी फ्लो दोनों ही करना है। तो बेटा क्या होता है? हाउस होल्ड जो होता है क्या करता है बेटा? फैक्टर्स प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर्स। किसको प्रोवाइड करता है? फर्म को। फिर बेटा फर्म क्या प्रोवाइड करती है? जैसे कि मैंने बताया था आपको, फर्म प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड्स को। क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज। राइट है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये 2 मेजर एलिमेंट है जिसको मैं एलिमेंट की जगह फाउंडेशन बोल सकता हूँ या 2 मेन पिलर बोल सकता हूँ जिसके बेसिस पे हमारा इकोनॉमी चलता है। मतलब कि 2 मेजर पिलर, मेन पिलर, बेसिक पिलर, स्ट्रॉन्ग पिलर। लेकिन इसके तौर पे अगर देखा जाए तो एक और सपोर्टिंग पिलर अगर है हमारी इकोनॉमी डाल दिया जाए तो ये फ्लो शायद और फास्ट और स्मूथ हो जाए। रीजन मतलब क्या चीज है वो बेटा? तो ये है वो फाइनेंशियल मार्केट। ये क्या करता है मैं आपको ये समझाता हूँ। फाइनेंशियल मार्केट यहाँ पे किसको बोला जा रहा है? तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस है, कुछ ऐसे में शॉर्टकट लिख रहा हूँ बेटा किस जगह अपने को मेंटेन करनी है। तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे आप लोगों ने इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारे प्लेयर हैं, लेकिन ये इसके हिसाब से बात कर रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ मेंटेन कर रहा है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। अदरवाइज फाइनेंशियल मार्केट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो मैं फाइनेंशियल मार्केट की बात करूं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो यहाँ पे मैं इंस्टीट्यूशन भी कर देता हूँ ऑब्लिक में, क्योंकि हम लोग इंस्टीट्यूट से मेन कंसर्न है। तो इंस्टीट्यूशन में बेटा 2 होता है, एनबीएफसी और एक होता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। मतलब एनबीएफसी क्या होता है? तो इसको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यानी कि लोग बैंक का काम नहीं करते, यानी कि आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, उसके बाद आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ये ओपन नहीं करते। यानी इन वाले इंस्टीट्यूशंस के अंदर में आपके अकाउंट्स ओपन नहीं होते। जैसे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जैसे एचडीएफसी फाइनेंस। एचडीएफसी बैंक अलग चीज होगी, एचडीएफसी ओनली एचडीएफसी अलग हो गया, वो फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो स्टॉक मार्केट पे जाना, एचडीएफसी की 2 शेयर आपको मिलेंगे। इज दिस क्लियर? उसके बाद इंडिया बुल्स रियल एस्टेट फाइनेंस, तो ये जो स्टॉक है ना, ये जो कंपनियां है ना, ये सिर्फ फाइनेंस का काम करती है। फाइनेंस का काम। आईडीएफसी, आईडीएफसी, उज्ज्वल फाइनेंस, उज्जीवन फाइनेंस, उज्जीवन बैंक भी है, उज्जीवन फाइनेंस भी है। तो इसका मतलब दोस्तों एनबीएफसी सिर्फ और सिर्फ
इकोनॉमी को लोन प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी इकोनॉमी के जो नीडी लोग हैं, नीडी इन्वेस्टर्स, नीडी एंटरप्रेन्योर्स है, उनको मदद करने का काम करती है एनबीएफसीज। और बैंकिंग क्या होता है बेटा? बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंकिंग क्या हो गया? और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिखेंगे अपन, उसका नाम है अदर में डाल देते हैं, उसको अदर लिख देते हैं। बेटा बैंकिंग क्या है पहले वो समझ लेते हैं। बैंकिंग मतलब क्या होता है बेटा? जहां पे एसबीआई, पीएनबी हो गया आपका, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया आपका, जहां पे आपके अकाउंट्स होते हैं, सेविंग, करंट, रिकरिंग डिपॉजिट, और जहां पे आप लॉकर लेके गोल्ड वोल्ड भी रख देते हो। इज दिस क्लियर सर? तो वो होती है हमारी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। ये लोग क्या करते हैं? तो आपके सेविंग अकाउंट्स खुलवाते हैं, फिर आपको अगर कोई जरूरत पड़ी तो आपके सेविंग अकाउंट से आपके पैसे आपको लौटाते हैं, या फिर लोन भी आपको साइड में प्रोवाइड करते हैं। तो इनका मेजर रोल नहीं होता इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड करना, इनका मेजर रोल होता है हाउस होल्ड को सपोर्ट करना, हाउस होल्ड्स को या इंडिविजुअल्स को ज्यादा सपोर्ट करना, और छोटे बड़े बिजनेस जो होते हैं, लोकल व्यापार से उनको मदद करना। बड़े बड़े व्यापार के लिए होती है एनबीएफसीज, बड़े बड़े व्यापारों को मदद करने के लिए एनबीएफसीज बैठी हुई है। उसके बाद अदर इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बेटा बात करूं तो यहाँ पर आती है इंश्योरेंस कंपनी, उसके बाद आती है यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी हो गया बेटा, हो गए अदर्स के अंदर में एलआईसी जैसे हो गए इंस्टीट्यूशंस हो गए एलआईसी, उसके बाद यूटीआई जैसे इंस्टीट्यूशंस हो गए यूटीआई, उसके बाद मतलब जो भी आपके जो अदर इंस्टीट्यूशंस है, यानी म्यूचुअल फंड हो गई, म्यूचुअल फंड हो गई। उसके बाद फॉरेन की इंस्टीट्यूशंस है सर, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि वहाँ की जो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस होगी वो आपको फाइनेंस करती है, मदद करती है। मतलब क्या हुआ है? तो यहाँ पर ये सब फाइनेंस का काम करते हैं। मैं उनका नाम लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ये समझाना है कि व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मार्केट। यहाँ पे मार्केट और इंस्टीट्यूशन में फर्क है बेटा, बट फिर भी मैंने मार्केट लिख देता हूँ, इंस्टीट्यूशन भी बता रहा हूँ। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या रोल प्ले करेगा? बीच में मैंने उसको ड्राफ्ट किया, जरा गौर से देखो क्या करता है। ये इनको लोन प्रोवाइड करता है, किसको? इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है। इसका हाउस होल्ड का क्या बेनिफिट है? तो इनको भी लोन प्रोवाइड करता है। मैंने कहा नहीं बोला, मैंने तो बोला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ लिख दिया है मैंने। ये किसको खास करके लोन प्रोवाइड करता है बेटा? हाउस होल्ड्स को करता है। ओके, और ये जो होते हैं ये किसको करते हैं? इंडस्ट्री को लोन फाइनेंस करते हैं। ये किसको करते हैं? इंडस्ट्रीज को लोन फाइनेंस करते हैं। यानी कि हमारे कंट्री के अंदर जो दो बेसिक पिलर ऑपरेट हो रहे हैं उनको मदद करने के लिए हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला सेगमेंट है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है। यानी कि अगर किसी इंडस्ट्रीज के पास पैसे ना हो या पैसा ना हो इन्वेस्टमेंट के लिए, मान लेते कि आप अगर बिजनेस खोलना चाहते हो तो आपके पास अगर 1 करोड़ है तो कितना बड़ा बिजनेस खोलेंगे आप? छोटा, कि उसकी रेंज क्या होगी? लोकल। लेकिन अगर आपको कोई पैसा दे दे और आपको 100 करोड़ मिल जाए या 50 करोड़ मिल जाए तो फिर आपका बिजनेस का लेवल क्या होगा बेटा? लोकल से सीधा क्या हो जाएगा? स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल। यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फिर इंटरनेशनल लेवल, तो उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए होता है। बड़ा पैसा बेटा आपको कहां से मिलेगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलेगा। इज दिस क्लियर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ये स्मूथ फ्लो के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कौन? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अगर इसको लोन मिल जाए तो ये हमारी फर्म्स का पहली बात तो स्कोप बढ़ जाए, बहुत सारी फर्म खुल जाए, बहुत सारी यूनिट्स खुल जाए, और इससे क्या होगा बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, कॉम्पिटिटिव मार्केट बनेगा, गुड्स की थोड़ी सी जो प्राइसेस है वो थोड़ी कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा बेटा? कंजम्पशन पैटर्न बढ़ जाएगा, यानी कि इनडायरेक्टली वेलफेयर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? वेलफेयर। क्योंकि आप किस बात को वेलफेयर मानते हो, है ना? मैं बताता हूं आपको किस बात को वेलफेयर मानते हो। जितना ज्यादा आपको खाने को मिल जाए, जितना ज्यादा आपको पहनने को मिल जाए, जितना ज्यादा आपको यूटिलाइज करने के लिए मिल जाए, उतनी ज्यादा आप खुश हो जाते हो, है कि नहीं? इसका मतलब ये चीज कहां से हो रही है कि चीजें उतनी अवेलेबल होना चाहिए, उतने कम अमाउंट में अवेलेबल होना चाहिए, सो दैट के हाउस होल्ड उसको कंज्यूम कर सके। उसके लिए हमारे इकोनॉमी में फ्लो लाने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्रीज को लोन देगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी, और फिर वो सप्लाई किसको होती है बेटा? हाउस होल्ड को होती है। तो यानी कि इकोनॉमी का फ्लो क्या हो गया? बढ़ गया। इकोनॉमी का फ्लो क्या हो गया? बढ़ गया। किसके वजह से? एक छोटी सी इंजेक्शन की वजह से। उस इंजेक्शन का नाम क्या है? फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बराबर। ये है उस इंजेक्शन का नाम जो इकोनॉमी के तौर पे डोज के तौर पे दिया जाता है ताकि इकोनॉमी को फ्लो में लानी है। लेकिन इसका इस्तेमाल अगर आप ज्यादा करोगे ना तो इंजेक्शन इकोनॉमी के लिए डैमेज हो सकता है ना? बहुत बड़ा डैमेज है। कभी समझाएंगे हम आपको, वो टॉपिक में भी आएंगे, बोले कि क्या बात कर रहे हो सर। लेकिन दोस्तों बस वही कि हमको उस टॉपिक में नहीं जाना है। फिलहाल हमारा जो मेन टॉपिक है सर्कुलर फ्लो, उसके हिसाब से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को समझते हैं। चलो ये समझ में आ गया बेटा। तो ये हो गया आपका मतलब दो सेक्टर इकोनॉमी के अंदर में, ये आपका फाइनेंशियल मार्केट का सपोर्ट। इसके अलावा भी एक एलिमेंट है जिसको हम लोग बात करते हैं, इसको बोलेंगे हम
3 टियर इकोनॉमी, जिसके अंदर कौन होता है बेटा? गवर्नमेंट। अब मैंने आपको इस वीडियो में 2 एस्पेक्ट सिखा रहा हूं। पहला एस्पेक्ट 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 2 सेक्टर जो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, 2 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और अभी हम लोग सीख रहे हैं 3 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल। 3 सेक्टर इकोनॉमिक मॉडल में बेटा कौन आ गया? गवर्नमेंट आ गया। बोले कि सर फाइनेंशियल को क्यों नहीं बोल दिया 3 सेक्टर? ये तो सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन है इकोनॉमी के लिए, सपोर्टिंग। ये कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता, ये फाइनेंशियल सर्विस जरूर प्रोड्यूस करता है, नो डाउट, बट इसका मेजर रोल होता है कि 2 एलिमेंट्स को सपोर्ट करना। इस वजह से इसको हम बोलेंगे 2 सेक्टर विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये जो आप देख रहे हो अभी जो गवर्नमेंट है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन, इसको समझ के चलिए आप। एक इंस्टीट्यूशन नहीं बोल सकते, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन भी बोल दो यार। क्यों बोलेंगे? आप बोलेंगे सर आप गलत बोल रहे हो, गवर्नमेंट तो कंट्री के मदद के लिए होता है, सपोर्ट के लिए होता है, गवर्नमेंट तो कंट्री को चलाता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि गवर्नमेंट प्रोडक्शन भी करता है, गवर्नमेंट सर्विसेज भी देता है, गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स को भी सर्विस देता है, इंडस्ट्रीज को भी सर्विस देता है। चलो मैं बताता हूँ आपको। BSNL का नाम सुना आपने? ओके, क्या है BSNL? है ना, नेटवर्क प्रोवाइड करता है। कौन सा बेटा? जो जियो वाला होता है, आइडिया वाला है, एयरटेल वाला है। तो वैसा BSNL का भी सिम कार्ड होता है, वैसा उसका भी एक नेटवर्क होता है। शायद आपको नहीं पता होगा, आप बच्चे हो, क्योंकि आप लोग ज्यादातर इस्तेमाल जियो का कर रहे हो, ठीक है, जियो या फिर अदर नेटवर्क्स का कर रहे हो। लेकिन BSNL का भी है। दूसरा, चलो गवर्नमेंट का एग्जांपल देता, कभी आपने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सुना है? इंडियन ऑयल, IOC, यू नो, ये भी है जो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। पेट्रोल आपके गाड़ी में ही आता है ना, राइट? ओके, गुड। उसके बाद दोस्तों और एक चीज एग्जांपल देते तो जो गवर्नमेंट मतलब चलाती है, जिसका सर्विस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इस्तेमाल करते हैं। चलो बताते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। कभी आपने पावर ग्रिड नाम की कंपनी के बारे में सुना? अच्छा ठीक है, नहीं सुना। NTPC का नाम की कंपनी के बारे में सुना? चलो नहीं सुना, ओके। बहुत सारी ऐसी पावर यूनिट्स भी है जो गवर्नमेंट के जो गुड्स बनाती है और गवर्नमेंट फिर उसको बेचती है और उसका फिर आपको बेनिफिट मिलता है। यस और नो? मतलब कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज है ना, पोस्ट ऑफिस वाला सर्विस बेटा याद करो, गवर्नमेंट आपको पोस्ट ऑफिस सर्विस देती है, कुरियर सर्विस इनडायरेक्टली, जिसको आजकल के मॉडर्न जमाने में कुरियर सर्विस बोलते हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर रही है? प्रोड्यूस कर रही है। तो किसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो देखो, सबसे पहला तो गवर्नमेंट का रोल इकोनॉमी में थोड़ा और आसान कर देते हैं। गवर्नमेंट फर्म से क्या लेती है बेटा? टैक्स, सबको मालूम है। यानी व्यापारियों से क्या लेती है? टैक्स। फिर गवर्नमेंट हाउस होल्ड से क्या लेती है बेटा? टैक्स। इनसे भी लेती है ना। इनको पूछो इनकम टैक्स क्या चीज होती है, और इनको पूछो GST क्या होता है, एक्साइज क्या होता है, सर्विस टैक्स मतलब एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, और इनको पूछो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, इनको पूछने का। इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स दोनों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स दोनों भरते हैं लोग। इनको पूछो, ये इनडायरेक्ट टैक्स भी भरते हैं। इंडिविजुअली जब आप कोई चीज खरीदने जाते हो ना, तब आपको MRP के साथ टैक्सेस, ऑल टैक्सेस आर इंक्लूसिव, यू नो, ये सब आपको मैसेज आता है। तो ये दोनों टैक्स ही भी भरते हैं। तो गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, इसने भी टैक्स दे दिया। गवर्नमेंट के पास क्या आ गया बेटा? पैसा आ गया। किस लिए लिया पैसा आपसे गवर्नमेंट ने? किस लिए लिया गवर्नमेंट ने पैसा? हड़पने के लिए, है ना। हर गवर्नमेंट, हर नेता, हर पोजीशन वाला बंदा, मतलब सिंपल एंड शॉर्ट में बोलूं तो वो रॉन्ग नहीं होता, चोर नहीं होता। नेता कभी कभी पॉजिटिव भी रहते हैं, स्ट्रांग भी रहते हैं, जो देश हित में सोचते हैं, कुछ लोग। और मैं तो चाहूंगा कि अपने कंट्री में अच्छे नेता पैदा हो जाए। बस जिस दिन ये नेता लोग खाना बंद कर देंगे ना, आई प्रॉमिस, ये लोग खाते हैं। मैं बुरा नहीं बोल रहा, मैं उन नेताओं को बुरा बोल रहा हूँ जो खाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो नहीं खाते। लेकिन दोस्तों मैं आपको सिंपल एंड शॉर्ट बताना चाह रहा हूं कि अगर ये लोग अगर सपोज देश हित के बारे में ज्यादा सोचने लग जाएंगे ना, पर्सनल हित से, तो शायद अपने देश के अंदर में और कहीं गुना प्रॉब्लम क्या हो जाएंगी? सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बात पे बिलीव करना, क्योंकि वो पैसा डंप हो जाता है। वो पैसा अगर इधर फ्लोट हो जाए, क्योंकि गरीबों के लिए वो पैसा, उन नीडी लोगों के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा होता है, जिनको उनको सपोर्ट करना होता है। क्योंकि गवर्नमेंट का मेजर रोल ही होता है इक्वालिटी मेंटेन करना। इस वजह से जो रईस है उसको मदद नहीं करी जाती। रईस तो ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, थोड़ी बहुत उनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, जगह देकर या फिर उनके एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर, यू नो। लेकिन जो छोटे जो होते हैं लोग, जिनके पास पैसा नहीं है, रिसोर्स नहीं है, तो गवर्नमेंट का मेजर रोल होता है कि उनको रिसोर्स प्रोवाइड करे। क्या प्रोवाइड करे बेटा? रिसोर्स प्रोवाइड करे। तो गवर्नमेंट इसलिए दोनों से टैक्स लेके फिर करती है प्रोडक्शन। अब जब गवर्नमेंट प्रोडक्शन करती है बेटा, तो गवर्नमेंट इसको भी गुड्स देती है, जैसे कि पेट्रोल बनाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगी। यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। गवर्नमेंट जो मेजर चीज होती है जो गवर्नमेंट के ही हाथ में है, खास करके,
तो वो चीजें गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करेगी, फिर गवर्नमेंट वही चीजें इनको भी प्रोवाइड करेगी। ऐसा ना मतलब कि क्या हुआ कि मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज दिया, इन्होंने भी यहाँ पे गुड्स एंड क्या दिया बेटा, सर्विसेज दिया। ऐसा ना गवर्नमेंट का मतलब मेजर रोल यहाँ पे आपको मिलेगा। और एक और चीज बताता हूं, गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है बेटा, सब्सिडी देती है। क्या देती है, सब्सिडी। मतलब कि मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्सिडी, सब्सिडी, राइट। और यहाँ पे गवर्नमेंट इनको क्या देती है, तो एक लाइन अभी यहाँ से निकाल लेते अपन, इनको क्या देती है, ट्रांसफर पेमेंट्स, टीपी। चलो समझाता हूँ शॉर्टकट में आपको। गवर्नमेंट के जरिए जो 3 लाइन निकली है 1 2 3, तो 1 वाली टैक्स की है, दूसरी वाली गुड्स एंड सर्विसेज की है, तीसरी वाली है ना बेटा पेमेंट, पैसे की है। गवर्नमेंट इंडस्ट्री को सब्सिडी देता, गवर्नमेंट हाउस होल्ड्स को ट्रांसफर पेमेंट देता। बोले कैसे? सब्सिडी मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई चीज 50 रुपए की है ना, तो गवर्नमेंट वो इंडस्ट्री को 40 रुपए में देती या 30 रुपए में देती, यानी डिस्काउंटेड रेट में देती। इंडस्ट्री वालों का फायदा होता क्योंकि वो अगर वो मार्केट से खरीदते तो उसको 50 रुपए में मिलती, तो गवर्नमेंट ने उनको 30 में दिया। बोले क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना है ताकि वो ज्यादा प्रोडक्शन करे, ज्यादा पैसा जनरेट करे, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे और कंट्री की इकोनॉमिकल दिक्कतें क्या हो जाए बेटा, सॉल्व हो जाए। इसलिए तो इनको मदद करना पड़ेगा ना, ये लोग को मदद नहीं करेंगे तो इकोनॉमी चलेगा कैसे? इज इट क्लियर? अगर ये बंद पड़ गए, ये बंद पड़ गए, ये अगर खत्म हो गए तो एम्प्लॉयमेंट वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो फिर उसके बाद कंट्री में ना गुड्स प्रोड्यूस होगी, ना कंट्री में सर्विसेज प्रोड्यूस होगी, ना किसी को नौकरी मिलेगी। दैट्स द प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट यूज्ड टू सपोर्ट दीज इंडस्ट्री इन दिस वे बाय गिविंग देम अ सब्सिडी, राइट सर? तो once again, what is meant by subsidy? Is a concession given by the government to the industries. You know, in what way they give the concession? The higher rated goods they provide at lower amount. Yes or no? This is what we say subsidy, concession. Is this clear? Now, अब सब्सिडी के भी बहुत सारे तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि सस्ते में गुड्स दो, जगह भी देने का एक तरीका होता है। लोन का ब्याज में कटौती, यानी कि लोन दे रहे हैं तो 10% का ब्याज होगा, तो 6% में उसको दे रहे हैं, मतलब 4% के इंटरेस्ट का कटौती। दोस्तों सब्सिडी देने के जरिए बहुत है, बस इतना समझ लो कि अगर इंडस्ट्री को हेल्प की जा रही है तो एक सब्सिडी का वो क्या हो गया बेटा, पार्ट हो गया। इज दिस क्लियर? पार्ट हो गया। लाइक दिस इज व्हाट। उसके बाद गवर्नमेंट क्या कर रही है बेटा, ट्रांसफर पेमेंट किसको दे रही है, हाउस होल्ड्स को। चलो कर लो बात, याद करो। पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे हैं वो कहाँ के हैं, सोसाइटी से निकले हैं, हाउस होल्ड्स के पास से। उसके बाद बोले कि बेटा कर्मचारी लोग जो आप लोग देखते हो ऑफिसेस में गवर्नमेंट के, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में, रेलवेज में, डिफेंस में, मिलिट्री डिफेंस तो गवर्नमेंट के ऑफिसेस में ये लोग जो बैठे हैं कहाँ से निकले, हाउस होल्ड से निकले। अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रेवेन्यू टैक्स के जरिए जनरेट कर रही है, नॉन टैक्स के जरिए जनरेट कर रही है। तो ये जो आ रहा है ना पैसा, किसको मिलेगा, हाउस होल्ड्स को मिलेगा। किसको मिलेगा बेटा, हाउस होल्ड। किसके जरिए, बाय वे ऑफ सैलरी, बाय वे ऑफ पेंशन, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ट्रांसफर पेमेंट, राइट सर। किसी को ओल्ड एज पेंशन भी गवर्नमेंट देती है, कभी कभी गवर्नमेंट किसी को मदद भी करती है कंपेंसेशन के तौर पे। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको भी कंट्रीब्यूशन मतलब डिक्लेयर किया जाता है कंपेंसेशन, तो गवर्नमेंट ये पैसा इनको फ्लोट करती है कि हाउस होल्ड को मदद करती है। इससे क्या बोल सकते हैं हम लोग कि गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं एक रोल है इकोनॉमी को सपोर्ट करने का। क्या करने का बेटा, सपोर्ट करने का। अल्टीमेट रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज टू ब्रिंग द वेलफेयर इन द नेशन। ultimate aim of the government is to bring the welfare in the nation. Yes or no? This is what we are learning here. The circular flow by the help of financial institution as well with the support of the government. Is this clear? Yes or no? Okay. तो दोस्तों ये था हमारा इस वाले टॉपिक को लेके वीडियो। अब मैं आपको इसका कंक्लूजन देता हूँ आधे मिनट के लिए, थोड़ा बात मतलब वेट करिए। कंक्लूजन, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमको क्या समझने को मिल रहा है, यानी आप लोग धीरे धीरे इकोनॉमिक्स बनते जा रहे हो, यानी कि आपकी सोच बदल रही है, आपका तरीका बदल रहा है और देश को बदलने का आपका सोच दिमाग में क्रिएट हो रहा है ना। नहीं हो रहा होगा कर लो, क्योंकि अभी तो बॉटम है, आप लोग अभी सिर्फ 12th स्टैंडर्ड में हो। धीरे धीरे इकोनॉमिक्स और बहुत ज्यादा सीख लोगे आप लोग। फिर एक दिन ऐसा अभी आ सकता है कि आप में से कुछ लोग, मैंने बोला पूरे नहीं, कुछ लोग हो सकते इकोनॉमिक्स बन जाए, हो सकते कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में पहुंच जाए, हो सकते कि प्लानिंग कमीशन के गवर्नर बन जाए, हो सकता है कि कोई आपके में से आरबीआई के गवर्नर की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाए। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, बस एक्सप्लोर करिएगा।
अंडर एस्टिमेट नहीं, एक्सप्लोर करिएगा। अंडर एस्टिमेट नहीं, एक्सप्लोर करिएगा। अंडर एस्टिमेट नहीं करिएगा, क्या करिएगा? एक्सप्लोर करिएगा। जब तुम अपने आप को एक्सप्लोर करोगे उस दिन डेफिनेटली आप उस जगह पहुंच जाओगे जो जगह की आप चाहत रखते हो। इज दिस क्लियर सर? तो दोस्तों ये है ना, कंक्लूजन पे आते हैं अभी कि इकोनॉमी का जो फ्लो है, मोटो है, वो वेलफेयर का है। वेलफेयर लाने के लिए जो एलिमेंट काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना है। तो सपोर्ट के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे यूनिट को फॉर्म करना है, गवर्नमेंट जैसे यूनिट्स को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना है। और उसके बाद इसमें एक और सेगमेंट आने वाला जो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, वो भी आपके कंट्री में सपोर्ट करती है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो पाकिस्तान कंट्री को देख लो, पाकिस्तान कंट्री को देख लो। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस या फिर फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस या फॉरेन गवर्नमेंट्स सपोर्ट ना करे तो शायद उनकी इकोनॉमी और आधी से तोड़ जाए। यस और नो? यानी कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी चलाने के लिए वो भी एक सेगमेंट होता है जिसकी जरूरत इनको ज्यादा होती है। यस और नो? दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू ब्रिंग द स्मूथ एनवायरमेंट, स्मूथ फ्लो इन द इकोनॉमी। The three sector model of the economy with government। तो इस वीडियो में हमने दो चीज सीखे, एक 2 sector model with support of financial institution and then 3 sector model including government। Yes or no? Thank you very much here from the Rajesh sir, and just wait for the next video there।